हमने यहाँ ले लिया ए, यहाँ लिया बी, यहाँ लिया सी। तो अगर यस हम मैम। केवल हाइड्रोजन देखेंगे तो ये बन गया, और यस ऑक्सीजन मैम। देखेंगे तो ये बन गया। मैम ए ओ कैसे आया? ये ए से मल्टीप्लाई। ओके मैम। अभी सिर्फ आप हटा दो, ए बराबर 2c बन गया, यस मैम। यानी सी का वैल्यू ए अपॉन 2 होना चाहिए, या ए का वैल्यू यस मैम। 2 टाइम्स सी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखो यस मैम। 2a बना और ये 2b बना, ये दोनों कट गया, यानी जो भी हमारी ए की वैल्यू निकलेगी वही वैल्यू बी की निकलेगी, और जो ए की वैल्यू निकलेगी उसकी 2 टाइम्स सी हो जाएगी। ये समझ में आ गया? यस मैम। अब यहाँ पर हमने मान लो, हमने यहाँ पर अगर ये a बाई 2 करने से तो मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ कहीं पर 1/2 तो लिखेंगे नहीं, तो c सबसे छोटा हो गया, तो हमने मान लो c को माना 1, a का वैल्यू यस क्या हो मैम। जाएगा 2/2, और b का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2, a और b बराबर है तो 2। इतना समझ में आ गया? यस मैम। अब हमने जहाँ जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू रख दी। हम एक दिन याद है ना सिखा रहे थे इस तरह से, यस मैम, फिर हमें समझ में नहीं आया था तो आप बोल रहे तब थे कि बाद में समझाऊंगी। तुम लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या कर रही है, तुम लोग ने समझने की कोशिश भी नहीं की। ये बैलेंस हो गया, मैं बैलेंस हो गई। और क्या, मिला लो कॉपी में। मैम एक बार और समझाना। अब मैं दूसरा सिखा रही हूँ, तुम इसको वीडियो से देखना, ओके मैम। है ना? ठीक है ना? यस मैम। तुम्हारी दूसरी इक्वेशन क्या थी? तुमने लिखी Al2O3, है ना बेटा? Al2O3 यस मैम। देखो एक बात तुम्हें बता दें, शाम को बजाए 6 और रात में 9 बजे तक केवल बायोलॉजी तैयार करोगे, ओके मैम। फिर केमिकल रिएक्शन रात में रिवीजन कर लोगे, या फिर फिजिक्स रिवीजन कर लेना, केमिकल रिएक्शन सुबह पढ़ लेना, वो मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया। ओके मैम। लेकिन अभी सिर्फ बायोलॉजी पढ़ोगे और कुछ नहीं इधर उधर करोगे, ओके एक एक मैम। क्वेश्चन रटोगे, एक एक क्वेश्चन दो दो बार लिखोगे। ठीक है मैम। अब देखो क्या करना है, अब मान लो यहाँ तो ए है तो हम इसको दूसरा अक्षर ले लेते हैं, मान लो एक्स ले लेते हैं, जिससे पहचान में रहे मेरे लिए। ये वाई हो गया, ठीक है, और ये जेड हो गया। इतना समझ में आ गया? यस मैम। अब हमने Al2 के केवल लिए, बस, ठीक है ना? अब हमने ऑक्सीजन कर लिया। मेथड कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। ये रफ में करना, ये हर किसी को नहीं आता, ये मैं बस सिखा रही हूँ। अब ये 2x बन गया, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई है, और इधर कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो केवल y बन गया। इधर ये 3x बन गया और ये 2z बन गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा हम किसको बन गए, ठीक है? तो हमने यहाँ देखो y सिंगल है ना, तो हमने y को 1 ले लिया, ठीक है? जब y को 1 ले लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है? अब x की यस वैल्यू मैम। 1/2 आई, वो यहाँ रखी, और 2z हो गया, तो z की वैल्यू क्या हो गई 3/4। इतना समझ में आया? यस मैम। यस अब मैम। देखो क्या करेंगे हम, x y z, तो x की जगह क्या आया 1/2, y की जगह 1 और ये 3/4। अब ये नहीं लिखते हैं वहां पर, इसको एलसीएम लेके ठीक करो। एलसीएम सबका 4 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रही है। आवाज में पापा जी कैसे समझ में आया जब सामने। एलसीएम 4 आ गया, तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, और ये 3 आ गया समझ में? यस मैम। ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो गया 2 4 और 3। तो जहाँ x है वहाँ 2 लिखोगे, जहाँ y है वहाँ 4 लिखोगे, जहाँ z है वहाँ 3 लिखोगे। अब हमने अपनी इक्वेशन दोबारा लिखी, है ना? यस मैम। ये थी इक्वेशन, है ना? ठीक है? मैम एक बार वापस समझा दो। आ गया बैलेंस हो, क्या आ गया कि नहीं, पहले ये बताओ।
मैम आ आया गया। ना? हम्म यस मैम, बैलेंस होके आ गया। मैं नहीं समझाऊंगी, फिर वीडियो देखना, मैं फिर अब दूसरी इक्वेशन सिखाऊंगी, जिससे तो आपका और एग्जाम्पल बन जाए समझने के लिए, ओके मैम। है ना? अब मैं कौन सी इक्वेशन लूँ? कोई अपनी बुक से बता दो, बिना बैलेंस यस करिए। मैम, 2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ओके, यहाँ हमने ए ले लिया, यहाँ बी, यस मैम, यहाँ सी, यहाँ डी। ABCD। ए यस मैम। एफ ई, बी एफ ई टू, और तो कहीं कुछ नहीं है ना? यस मैम। ए एस, यहाँ पे सी एस, डी एस, ठीक है? अब यस मैम। ऑक्सीजन, बहुत सारा है इसमें, ठीक है? इतना समझ में आया? यस मैम। अब यहाँ से देखोगे अगर, ए इज इक्वल टू 2b बन गया कि नहीं? 2 इंटू बी, है ना? यस मैम। यहाँ देखो, ए इज इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है? अरे एस एस काट दो, ठीक है? यहाँ देखो, ये मल्टीप्लाई होगा, 4a 3b 2c 3d। आया समझ में? यस मैम। अब इसको ठीक करना, यहाँ देखो 20 अकेले है ना, तो हम इसको मान लिया 1। ए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, 2 into 1। 2 आ गया, है ना? यस मैम। अब हमने क्या किया, ए और बी की वैल्यू इसमें भी रखी और इसमें भी रखी, ये थोड़ा कठिन है। ए की वैल्यू 2 रखी, तो सी प्लस डी बन गया। यस अब मैम। यहाँ रखी, तो 4 इंटू 2, बी की वैल्यू 1, 3 इंटू 1 2c प्लस 3d। इतना समझ में आ गया? यस मैम। ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 2c प्लस 3d। इतना समझ में आ गया? ये दोनों मैम माइनस 8 कर, 3 तो ठीक है मैम, ये फिर मैम 2C और 3D किधर से आ गए? ये है ना इसमें इक्वेशन, 2c 3d मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन वाला। यस मैम, 2C 3D। अब ये 5 हो गया, 2c 2d। इतना समझ में आया? यस मैम। और एक मेरी ये इक्वेशन थी, अब ये दोनों क्वाड्रेटिक बन गई, है ना? मैम क्वाड्रेटिक मतलब? अभी नहीं सीखा है तुमने? चलो अब सुन लो, होता है ये। अब ये 2 है, इसको 2 से गुणा कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 4 2c 2d, और ये हो जाएगा 5। ये अगले चैप्टर में है क्वाड्रेटिक, हम पढ़ाएंगे 10th में। ओके मैम। उसके बाद ये माइनस कर दो, ये आ जाएगा माइनस। मैम अगर मैम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा ना 10। नहीं, ये ऊपर वाली लाइन में मल्टीप्लाई। ओके मैम। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब मेरे पास इक्वेशन है c प्लस डी, तुमने सवाल ही इतना कठिन दिया मुझे। c प्लस 1, तो c की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब देखो सारी वैल्यू आ गई, b की 1 c की 1 d की 1 और a की 2, है ना? मैम ए की 2 बी की 1 सी की 1 और डी की 2। d की 1। यस मैम। अब यहाँ देखो इक्वेशन से मिला लो, यहाँ पर क्या है 2, है ना? 2 एफ ई और सब में 1 1 है,